12 बज के बपड़ सोए पड़े हुए मस्त। ये ले चाकू ले। मत बोल। अबे क्यों मेरा ठीक है ना आपने उनका मेरा बनाएगी तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं उठ चुकी हूँ और घर का हाल देखो, जैसे रात को आग वाग सेका था, पूरा घर फैला हुआ है। तो अब मैं एक बार साफ सफाई करके फिर नहा धो के मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग चैनल। तो आप सभी को, आपके परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका ये पूरा साल अच्छा बीते, मेरा भी अच्छा बीते। मतलब हम सभी का हम यही प्रे करते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो अभी सुबह मैं कितने 6:30 बजे उठी थी, 8 बज गया। मतलब झाड़ू पोछा करते करते ना थोड़ा टाइम लग जाता है। बर्तन वगैरह पूरी किचन की सफाई कर दी है मैंने और मैं नहा चुकी हूँ। तो अब मैं जाती हूँ लंच बनाने, मतलब खाना पीना आज का बनाने। तो खाने में मैं आज बनाऊँगी गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी। ये 3 चीज़ें बनेगी। तो जो मटर पनीर की सब्ज़ी है उसका रेसिपी मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। आज मैं आपको ना गाजर का हलवा नहीं, सॉरी, गाजर की खीर, तो उसकी रेसिपी आज मैं ना आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे कैसे बनाऊंगी मैं। मतलब गाजर का हलवा तो बहुत खाया होगा हमने, आज गाजर की खीर बनाऊंगी। अभी ना मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब मेरी ना नाक बंद पड़ी हुई है। नाक से ना मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ, बिल्कुल रुक रुक के मुझे ना सांस लेना पड़ रहा है। मुँह से सांस ले रही हूँ मैं, तो सांस ना मेरी फूल जा रही है एकदम से। तो चलिए मैं जल्दी से जाती हूँ क्योंकि भैया को भी 10 बजे तक निकलना है, तो खाना बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने ना पूजा कर ली है, देखिए ये मेरा मंदिर है। पूजा कर ली, जोत बत्ती जल रही है भगवान जी की। सबसे पहले पूजा आज मैंने ही की, मतलब तो खीर पूड़ी की ना मैं भोग लगाऊंगी, मतलब पूजा करने के बाद, वो बनाने के बाद। सब्जी की नहीं, क्योंकि सब्जी में क्या है कि लहसुन प्याज पड़ते हैं, तो लहसुन प्याज भगवान जी को भोग तो लगाते नहीं है। तो मैं जाती हूँ, पहले भोग लगा दूँगी, फिर भैया को पैक करके दे देंगे लंच। बाकी सब हम तो घर पे ही है। मैं मम्मी भी गांव से आई गई है, पापा जी, मोहित, हम चारों घर पे ही रहेंगे। तो चलिए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में ना मैंने घी डाला गर्म होने को। अब इसमें मैं गाजर डाल देती हूँ और गाजर डाल के फ्राई करूँगी इसको, मतलब चलाऊँगी थोड़ी देर तक, 10-5 मिनट। उसके बाद दूध में इसे पकाऊँगी गाजर को। तो अभी तो अब इसको ना हम चलाएँगे। मुझे ना जुकाम हो रखा है, बुखार भी है, फीवर भी है, तो मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है, नाक बिल्कुल बंद है। तो इसको ना हम 5 मिनट तक थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद इसको दूध में डालेंगे। ये देखो पूरे घी में ना इसको थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेंगे। मैंने ये खीर बनाने से ना 2 घंटे पहले चावल को ना भिगो के रख दिया था। मतलब ये मानो तो छोटी कटोरी होती ना, तो 1/4 चावल है और ये बादाम भी भिगो के रखा था। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करेंगे हम गाजर का खीर बनाने में। तो ये देखो, आप देखोगे ना, तो ये लगभग अब इसमें है, ये ना दूध डालने के लिए रेडी है हमारा गाजर। तो इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। तो मैं दूध डाल के दिखाती हूँ भैया आपको कि कैसे कैसे गाजर की खीर बनेगी। तो ये देखो, मैंने जो गाजर को ना वो खीर में डाल दिया, मतलब दूध में डाल दिया है। ये मैंने पतीले में ना पहले से ही दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि कढ़ाई में अगर मैं बनाती तो ज़्यादा गाजर था। मतलब 1 किलो गाजर में 2 किलो दूध है हमारा। तो अब जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, वरना ये गाजर जो क्या होती है ना, नीचे से चिपक जाएगी। फिर चिपक जाएगी तो पूरा खीर हमारा जो ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको ये पतीले में बना रही हूँ क्योंकि पतीले में सही से बन जाएगी, कढ़ाई में ना सही से बन नहीं पाती, और कढ़ाई में मुझे फिर पूड़ी वगैरह फ्राई कर लिया ना, इसलिए मैंने कढ़ाई से इसको खाली कर दिया।
अब इसमें हम चलाते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आएगा। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो वो जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ना, उसमें से आधे चावल मैं डाल दूँगी और बाकी जो आधे बचेंगे उसका मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी उसको। और जो बादाम मैंने भिगो के रखा था उसको हम पीस लेंगे। तो अभी जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम आधे चावल जो भिगो के रखे थे उनको डाल देंगे। और जो जब ये 2 लीटर दूध है तो इसमें से ना मैंने, आप देखोगे ना तो ये 1 कटोरी में दूध ना एक्स्ट्रा निकाल के रखा है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि इस दूध का मैं क्या करूँगी। वो दूध मैंने भी एक्स्ट्रा इस खीर में से निकाल के रखा है, वो बाद में हम एंड में डालेंगे। वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे बनाएंगे, मतलब उस दूध का यूज़ हम कहाँ करेंगे। खीर में ही करेंगे लेकिन एंड में। अब देखो हमारे खीर में ना उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसी स्टेज पे ना वो जो चावल भिगो के रखे थे वो डाल दूँगी। ये ना, इसे मैंने धो लिया दोबारा। ये जो चावल है ना, ये छोटे चावल, जो बासमती के छोटे चावल होते हैं ना, वो है। एक्चुअली खीर में क्या होता है ना, ये छोटे चावल बहुत अच्छे होते हैं। खीर इन छोटे चावल से बनाओ तो अच्छी बनती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल जो चावल होता है आप उससे भी बना सकते हो। तो अब मैं इसमें से आधा चावल ना डाल देती हूँ और आधे को बचा के रखूँगी। अब ये जो इतना चावल है ना, देखो इतना, इसे मैं बचा के रखती हूँ। इसको भी मैं बताती हूँ क्या करूँगी। तब तक हम इस चावल को पकाएंगे अच्छे से। हमें चलाते रहना क्योंकि ये नीचे से ना चिपक जाता है। अभी भी मैं चला रही हूँ ना तो ये बैठे ना, और ये जो दूध हमारी कोने पे जम जा रही है ना, इसे भी हम छुड़ा लेंगे। अब इसे हम पकाएंगे। हमारे चावल, मैंने देखो चावल निकाले, आपको ये चावल दिख रहा होगा, ये भाप के चलते ना चावल दिख नहीं रहा, एक नहीं दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे आपको चावल ये दिख रहा होगा, जैसे ये चावल है, इसको मैं दबा के देखती हूँ। ये ना अभी सही से पका दी है। तो हमें अपनी खीर को ना जब तक चावल पक नहीं रहा तब तक पकाते हैं। उसके बाद ये मैं जो पेस्ट बनाऊँगी वो डालूँगी। तो अभी चावल पका ली है। गाजर के चलते ना पूरा हमारा जो दूध है वो रेड रेड दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे इतनी कोल्ड हो रखी है ना, मतलब मेरा नाक बंद है, मेरे से बोला तक नहीं जा रहा है। मुझे मैं ना ये खाना बना तो रही हूँ लेकिन मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब क्या बन रहा है क्या नहीं। अदरवाइज़ ऐसे गाजर का हलवा बनता है तो पूरे घर में स्मेल फैल जाती है गाजर की। बट मैं खीर बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। दूसरी साइड में ये पनीर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने रखा हुआ पतीले में सामान। तो मैं ये गाजर को ना स्मेल ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरा नाक बिल्कुल बंद है। मैं मुंह से सांस ले रही हूँ अभी। कोई नहीं, देखते हैं कब तक ठीक होगा। तो हम अपनी खीर को ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो अब आप देखेंगे ना तो ये चावल है ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं हमारे। तो इस स्टेज पे ना मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने थोड़े से चावल बचाए थे वो और बादाम को लेके पीस लूँगी। और पीसने के बाद ये ना एक बिल्कुल थिक टाइट एक पेस्ट बन जाएगा, जैसे कॉर्न स्टार्च होता है ना वैसे। और उसको हम अभी खीर में डालेंगे। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखो वो हमारा जो पेस्ट है ना वो रेडी है। अब मैं इसको इस खीर में डाल देती हूँ। अब जैसे हम कॉर्न स्टार्च डालेंगे तो हमारी जो खीर है ना एकदम थिक हो जाएगी। और इसी को बैलेंस करने के लिए वो जो मैंने खीर दूध बचाया था ना वो डालेंगे। पहले इसको भी अब थोड़ा पका लेंगे। ये जो मैंने पेस्ट डाला है तो हमारी खीर ना देखो गाढ़ी हो गई है बिल्कुल, मतलब है अभी भी लिक्विड। इसी स्टेज पे मैंने जो एक्स्ट्रा दूध रखा था ना वो डाल दूँगी, क्योंकि वो जो मैंने डाला था
चावल और बादाम को पीस के उससे थिक हो जाती है, वो कॉर्न स्टार्च का काम करती है। इसलिए अब मैं ये दूध, बचा हुआ दूध ये डाल दूँगी। तब इसको थोड़ा सा पका लेंगे जब तक उबाल आएगा। खीर जो है तो बिल्कुल इसका देखो टेक्सचर बिल्कुल टाइट भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है। तो इसी स्टेज पे ना हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी। चीनी को ना हमेशा एंड में ही डालना चाहिए, वरना वो ना थिकनेस उसकी बिल्कुल पतली ही रहती है, लास्ट में डालना चाहिए। तो चीनी डाल दिया। इसके बाद जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो मैंने बादाम लिया है और किशमिश लिया है ड्राई फ्रूट्स में, तो हम वो ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे यहाँ। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब चीनी को थोड़ा सा पका लेंगे और एंड में ना मैं इसमें जो इलायची का पाउडर होता है वो डाल दूँगी। वैसे देखो खीर आप हमारी ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा पतली है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। तो हमारी खीर जो है देखो बिल्कुल बन के रेडी है। मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया अभी, ये बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। तो अब मैं इसको ना ढक के रख देती हूँ और गैस से नीचे उतार देती हूँ। बिल्कुल इसकी थिकनेस अभी मैं इसको रख दूँगी ना तो ये थोड़ी सी टाइट और हो जाएगी। ठंडी होने पे खीर तो और टाइट होती है। तो देखो बिल्कुल ना ज़्यादा पतली है, अभी थोड़ी सी पतली है, बट ये जैसी ठंडी होगी ना ये और टाइट हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो जो एक्स्ट्रा दूध था मैंने क्यों रखा था, क्योंकि वो जो चावल पीस के डाला था उससे टाइट हो गई थी बिल्कुल। तो उसकी वो टाइटनेस को कम करने के लिए हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा ना दूध रखते हैं। देखो तो अब इसको ढक के रख देते हैं और फ्लेम ऑफ करके मतलब नीचे उतार लेती हूँ। तो खीर जो है जो देखिए मैंने बना दी और इसमें ना ये तुलसी पत्ता डाला है। तुलसी पत्ता भोग लगाना चाहिए भगवान जी को। और पूड़ी सब्जी मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जी का भोग मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो लहसुन प्याज से बनी है। तो मैं पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद भैया को भी ना अब लंच पैक करके दे दूँगी मैं जल्दी से। मम्मी दे रही है उसका लंच पैक करके, मैं बनाने में बिज़ी हूँ ना। तो खाना वगैरह ना लगभग बन चुका है। अब क्या है कि पूड़ियाँ बाकी, अब जो जैसे जैसे नहाएगा वैसे वैसे भोग सबको लगेंगे, मतलब भोग कह रही हूँ, वैसे वैसे वो लोग खाना खाएंगे। तो देखिए मैंने भोग लगा दिया भगवान जी को भी। तो अब भैया को भी देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और लंच पैक करके। तो शाम के 4 बज रहे। क्या हुआ था ना कि जैसे भैया गया था लंच, मतलब भैया को लंच पैक वैक करके वो ऑफिस चला गया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सब लोग नहाए। आज के दिन ये हुआ कि हमारा ना रॉड ही ख़राब हो गया, जो गर्म पानी का रॉड था। तो मैंने तो सुबह पतीले में पानी गर्म, पतीले कुकर में पानी गर्म करके नहा लिया। भैया ने भी ऐसे ही नहाया, मम्मी पापा जी। फिर मोहित ने फिर अपने टाइम पे ना रॉड मंगवाया तो पहले ही था बट वो आया नहीं था। बट ये था कि मोहित के टाइम पे आ गया। फिर मोहित भी लेट ही नहाया आज, ये 1:30 बज गए थे उसे नहाते नहाते। भैया के जाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरा सर ना बहुत फटे जा रहा था। अभी भी सर ना ऐसे ही है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अभी 4 बज रहे हैं शाम के मैंने कुछ नहीं खाया, पता नहीं भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा अभी कुछ खा लेती हूँ, मम्मी कब से कहे जा रही है कि खा ले खा ले, लेकिन मेरा सर बहुत दुख रहा है बहुत ज़्यादा ज़ुकाम के चलते। अभी मैं स्टीम लूँगी गर्म पानी में, पतीले में गर्म पानी करके उसमें विक्स डाल के फिर मैं स्टीम लूँगी, तब थोड़ा आराम मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो खीर बनाई थी वो कैसी है दिखने में, मतलब उसका टेस्ट वगैरह। मैं सच बताऊँ ना, टेस्ट का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं जब बना भी रही थी तो तब भी मतलब मुझे ना स्मेल आ रही थी किसी चीज़ की। जैसे हम तड़का वगैरह देते हैं या कुछ भी खाना बनाते हैं तो स्मेल आती है ना, तो मुझे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। तो अभी मैं अब बनाया है तो खाती हूँ। मम्मी पापा जी सब ने तो खा लिया, मैं बची हूँ। वो कह रहे थे अच्छी बनी है, तो अभी मैं वो टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। वो देखने में कैसे, अभी ये दिखाती हूँ। ये रखा हुआ है मैंने अपने पास से।
तो ये देखो, ये तो वो है खीर है हमारी। ये कितनी अच्छी बनी है, इसकी कंसिस्टेंसी देखो आप, बिल्कुल ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़ है। और ये जो है ये केक है, ये रात का तो आपने देखा ही होगा वीडियो, वो केक मंगाया था मोहित ने। तो 12 बजे, जैसे ही 12 बज गए ना, हमने केक कट किया था। तो रात को इतना ज़्यादा तो खाया नहीं था, थोड़ा सा मैंने लिया है। और अभी भी केक वैसे ही रखा हुआ है। खीर खाती हूँ मैं भी। मतलब अच्छी बनी है। चावल है ना, वो बिल्कुल घुल चुके हैं। और जो हमारा गाजर है वो भी बिल्कुल मुलायम हो चुका है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हो गया। मैंने लास्ट में जो चावल और बादाम को पीस के डाला था ना, उससे क्या था कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। तो अच्छा बना है। फर्स्ट टाइम मैंने भी गाजर का खीर फर्स्ट टाइम बनाया, ठीक ही बना है। तो अब मैं ये खाने के बाद ना एक बार स्टीम ले लूँगी। स्टीम लेके देखती हूँ कुछ आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब तो ये हो रखा है कि नाक बिल्कुल बंद हो रखा है मेरा, और नाक से तो सांस लिया ही नहीं जा रहा, और सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। आज मैंने किसी से अभी तक बात भी नहीं किया, जैसे मेरी दो दीदी या कज़न सिस्टर्स है, मैंने अभी तक उनको कॉल लगा के न्यू ईयर विश भी नहीं किया। तो अभी मैं कॉल करके बात करूँगी उनसे। बाकी जो मेरी फैमिली में है, बड़े पापा बड़ी माँ, इनसे बात करूँगी अभी मैं थोड़ी देर में। तो अब मैं यहाँ ना स्टीम ले रही हूँ। स्टीम लेते हुए ना बहुत दिक्कत होती है कि मतलब वो एक तो पानी एकदम भाप जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, तो फेस ना जलता है। ऊपर से मेरी नाक बंद थी, तो जैसे मैं स्टीम ले रही थी ना, तो मेरा दम घुट रहा था अंदर अंदर, और नाक बंद थी तो सिर्फ मुंह से ही मैं सांस ले पा रही थी। नाक तो बिल्कुल, तो दम मतलब ना सांस फूल फूल सी जा रही थी मेरी अंदर अंदर ही, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस मैंने 10 मिनट 15 मिनट तक स्टीम लिया था। उसके बाद ये स्टीम से ये होता है कि मतलब सर दर्द ना थोड़ा हल्का होता है, बट नाक मेरी वैसी ही थी स्टीम लेने के बाद भी। 10-15 मिनट तक मैंने स्टीम लिया था। उसके बाद जब पानी ठंडा हो गया तो मैंने स्टीम बंद कर लिया था लेना। स्टीम लेने के बाद मैं ये काढ़ा पी रही हूँ। आराम मिला नहीं, वैसे काढ़ा पी के देखती हूँ क्या होगा अब। तो मेरा जो न्यू ईयर है वो ऐसे भी था। आप अपना बताइएगा कमेंट में आपने क्या क्या किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।